साथियों नमस्कार। आज बात करते हैं मोटापे पर। मोटापा कैसे हमारे शरीर में आता है। सबसे पहले ये जान लें कि मोटापा होता क्या है। मोटापा से यहाँ पर तात्पर्य है कि आपका जो बीएमआई है और जो आपकी टोटल लेंथ है, यानी कि आपकी जो लंबाई है वो कितना फिट है या कितने सेंटीमीटर है, उसको आपको मेजर करना होता है और उसको बीएमआई से मैच करना होता है। यानी कि आपका बॉडी मास इंडेक्स जो होता है वह आपकी लंबाई के हिसाब से फिट होना चाहिए। या इसको ऐसे समझें कि आपकी लंबाई माना 5 फुट 6 इंच है, तो आपका बीएमआई 19 या 20 के आसपास होना चाहिए। अगर वह आपका 24-25 चल रहा है तो इसका मतलब आप जो है बहुत ज़्यादा मोटापे की ओर अग्रसर हैं। तो धीरे धीरे हमें इतना मोटापा आ जाएगा कि हमें सांस लेने में दिक्कत होगी, हमें चलने में दिक्कत होने लगेगी, हमारी मांसपेशियों में दिक्कत ज़्यादा रहती होगी, हमें थकान ज़्यादा महसूस होती होगी, हमें भूख का एहसास ज़्यादा होता होगा, क्योंकि शरीर को ज़्यादा काम करना है। तो हमें समझना है कि हमारे को फिट रहने के लिए अपने बीएमआई को और अपनी जो टोटल हमारी हाइट है उसका इक्वल जो मापदंड बनाया गया वह उतना ही होना चाहिए जितना जिसमें हम बिल्कुल फिट दिखाई देते हो। आपने देखा होगा लोग उसको मोटा समझ रहे होते हैं जो ओवर दिख रहा होता है, या चलते फिरते आपको बहुत हैवी उसका शरीर दिखाई दे रहा होता है। ऐसा नहीं है। अगर आप बिल्कुल फिट दिखाई देते हैं लेकिन आपका बीएमआई आपकी जो हाइट है उससे ज़्यादा है, तो आप भी मोटापे की ओर ही अग्रसर हैं। इससे आपको बीपी की समस्या हो सकती है आने वाले टाइम पर आपका शुगर सबसे ज़्यादा मोटे लोगों को होता है। आप जानते हैं, और भारत में हर तीसरा चौथा व्यक्ति शुगर का इस समय पेशेंट है। और धीरे 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 आपके शरीर में इस तरीके से बीमारियां घर करने लगेंगी कि आपको समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। जबकि आपको सिर्फ किस पे काम करना था, आपको सिर्फ अपने मोटापे पे काम करना था। वो बीमारियां धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। जैसे कि आप ओवरवेट हो चुके हैं, आपको शुगर हो गया, तो शुगर होने के लिए आपको पैदल चलना होता है, आपको वॉक करनी होती है आधे घंटे 45 मिनट। आप जब इस प्रोसेस से गुजरते हैं तो शुगर धीरे धीरे आपकी कंट्रोल होने लगती है और हो सकता है कि समाप्त भी हो जाए। तो आपको ध्यान रखना है कि हमें अपने शरीर में मोटापा नहीं आने देना। मोटापा होता किन चीज़ों से? मोटापा उन जंक फूडों से होता है जो हमें हमारे जीभ के टेस्ट बर्ड को बढ़ाते हैं। यानी कि आपका बर्गर, आपके बन, आपका टिक्की, या इस तरीके की जो भी चीज़ें आप खा रहे हैं, ज़्यादा ऑयली चीज़ें खा रहे हैं। ऑयली चीज़ें अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो उसमें बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, क्योंकि हमें नहीं पता मार्केट में कौन सा ऑयल यूज हो रहा है और वो कितना पुराना यूज हो रहा है। हो सकता है एक सामान बनने के बाद उसे दूसरे में यूज किया जा रहा है। तो जितना पुराना यूज्ड तेल आप खा रहे होंगे उससे शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। जब शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा तो आपको हार्ट की भी प्रॉब्लम होने लगेगी और साथ साथ में आपकी धमनियाँ भी संकुचित होने लगेंगी, यानी कि सिकुड़ने लगेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि हमें जंक फूड की तरफ न जाकर अपने आप को घर में बने खाने से ही सेटिस्फाइड करना है। यानी कि वो खाना खाना है जो हम एक आम व्यक्ति खाता है। उससे आपकी जो मोटापा है वो कंट्रोल रहेगा। यानी कि धीरे धीरे आप फिट दिखाई देने लगेंगे। अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ को बढ़ाइए। आप जितना भी अपने को समय दे सकते हैं कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ कीजिए। ज़्यादा सोच विचार करने वाले को भी मोटापा जल्दी होने लगता है। थायराइड की जिन्हें प्रॉब्लम होती है वो मोटापे की ओर बढ़ जाते हैं। तो हमें इन सब और ये सब लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं। लाइफस्टाइल को आप ठीक कर लेंगे तो आपका मोटापा ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने शरीर को डिहाइड्रेट रखना है। यानी कि आपको लगातार ऐसी चीज़ें खानी है जो आपके शरीर को लिक्विड के फॉर्म में मिल रही हों। आप ज़्यादा ऐसी चीज़ें ना खाएं जिनमें ज़्यादा फैट होता है, जिनमें ज़्यादा ऐसी हाई प्रोटीन होते हैं जो शरीर की मांसपेशियों को बढ़ाते हैं। तो आपको कम से कम चीज़ें खाकर, और उन लोगों को फॉलो मत कीजिए, क्योंकि आप उन लोगों को नहीं जानते कि वह किस तरीके से अपने शरीर को कम ज़्यादा कर रहे हैं। लोग ज़्यादातर सेलिब्रिटियों को कॉपी करने लगते हैं। आपको नहीं पता वो कौन से इंजेक्शन ले रहे हैं या किसकी गाइडेंस में वो अपने शरीर को ऊपर नीचे कर रहे हैं। तो किसी को कॉपी मत कीजिए। अपने आप को ऐसा बनाइए कि लोग आपको कॉपी करें। अपनी लाइफस्टाइल को ऐसा बनाइए कि लोग आपके बारे में बात करें कि हाँ वो जो है बहुत अच्छी लाइफ जीते हैं।
तो इस तरीके से जब आप अपने दिमाग को एक जगह स्थिर कर देंगे, किसी भी बाहरी चीज़ के पीछे मत भागिए। आप स्वयं में विजेता हैं और आप ही हीरो हैं। लोग दूसरों को हीरो बता रहे होते हैं, आप स्वयं हीरो हैं। अपने अपने लिए अब आप हीरो हैं, अपने लिए आप हीरोइन हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें किसी को कॉपी नहीं करना है, बस हमें एक सिस्टमेटिक जीवन जीना है जिसमें हमारा शरीर फिट रहे। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ आएंगे। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें इस वीडियो को। अपना अमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।